नमस्ते दोस्तों। आज हम घर वापसी नाम की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। ये कहानी महत्वाकांक्षा की लंबी उड़ान और परिवार से जुड़े रहने की हमारी बुनियादी जरूरत के बीच होने वाले उस टकराव के बारे में है जो अक्सर हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देता है। तो आइए इस दिलचस्प विषय को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सफलता की चाहत कभी-कभी हमें अनजाने में ही हमारे अपनों से दूर कर देती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इंसान अपना ही घर पीछे छोड़ दे। ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी को दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि हम उस सहानुभूति के चक्र यानी साइकिल ऑफ एम्पैथी की गहराई में जाने वाले हैं जो किसी भी इंसान को ये एहसास करने पर मजबूर कर देता है कि उसके फैसलों की असली कीमत आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ दादा और पोते के बीच देशभक्ति, अपनी जड़ों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से चल रहे हैं, और अचानक बेटा सूरज आकर कहता है कि वो अमेरिका जा रहा है। सब कुछ ठहर सा जाता है। दादाजी का ये सवाल एकदम दिल को छू लेता है कि जो इंसान इतिहास के हर पन्ने को याद रखता है, वो आखिर अपने परिवार की इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है। अब यहीं से शुरू होता है वो आकर्षण, वो सपना जो शायद हम सबने कभी ना कभी देखा होगा, विदेश जाकर बसने और एक बेहतर जिंदगी जीने का सपना। 5 लाख रुपए हर महीने, जी हाँ, यही वो आंकड़ा है। सूरज अपने इस बड़े फैसले को सही साबित करने के लिए एकदम ठोस प्रैक्टिकल वजह देता है। वो बढ़ती महंगाई की बात करता है, अपने बेटे गौरव के लिए बेहतर पढ़ाई की बात करता है और इस विशाल सैलरी का हवाला देता है। अगर सिर्फ पैसों के चश्मे से देखें तो कोई भी कहेगा कि भाई ये तो एकदम सही फैसला है। लेकिन रुकिए, इस पैसे की चमक के पीछे एक ऐसी भारी कीमत छिपी है जो किसी बैंक अकाउंट में नहीं दिखती। सूरज इस फाइनेंशियल ग्रोथ में इतना खो चुका है कि उसे अपने बूढ़े होते माँ बाप का वो दर्द, वो अकेलेपन का डर दिखाई ही नहीं दे रहा। सोचकर देखिए, पूरी जिंदगी जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, वो उन्हें उनके आखिरी सालों में अकेला छोड़ रहा है। बुढ़ापे का वो एकलौता सहारा, वो पूरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम एक झटके में टूट रहा है, और वो भी ठीक उस वक्त जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर आता है वो दिन, दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट का दिन। ये सिर्फ एक देश छोड़ने का पल नहीं था, बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच की बढ़ती दूरी का सबसे बड़ा सबूत था। आपने ध्यान दिया होगा, कहानियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में बसती हैं। जैसे एयरपोर्ट पर जब सूरज अपनी माँ के हाथ का बना गौरव का मनपसंद आम का अचार ले जाने से साफ मना कर देता है। सुनने में छोटी बात लगती है ना? पर असल में ये सिर्फ एक अचार का डिब्बा नहीं था। ये माँ के प्यार और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के उस एहसास को ठुकराने जैसा था। ये साफ दिखाता है कि कैसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की धुन में इंसान कभी कभी भावनाओं से बिल्कुल कट जाता है। उस वक्त दादाजी के शब्द पूरे माहौल को और भी भारी कर देते हैं। जब सूरज जाने से पहले औपचारिकता के लिए झुककर उनके पैर छूता है तो वो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन से पैर छुओगे उस दिन आना। ये लाइन सीधे दिल पर वार करती है और हमें बताती है कि बिना सच्ची भावना और इज्जत के ये दिखावे का सम्मान पूरी तरह से खोखला है। पर कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमकर वापस वहीं आता है। अमेरिका पहुंचने के बाद एक ऐसी घटना होती है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देती है। यहां एक अजीब सी विडंबना छिपी है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ सूरज एक बेहतरीन करियर के लिए अपने माँ बाप को पीछे छोड़ाया था, और अब अमेरिका में वही सूरज अपने छोटे बेटे गौरव को एक अच्छी एजुकेशन के लिए दूर लोरेटो बोर्डिंग स्कूल भेज रहा है। अनजाने में ही सही, लेकिन सूरज खुद को भी उसी अलगाव और जुदाई की आग में धकेल रहा है जिसमें उसने अपने माता पिता को छोड़ा था। सूरज की पत्नी रिया का रिएक्शन यहां बिल्कुल सटीक है। वो पूछती है कि इस अनजान जमीन पर मैं दक्षिण में रहूंगी और मेरा बेटा उत्तर में। ये सवाल इस बात का कच्चा चिट्ठा खोल देता है कि आखिर हम एक बेहतर परिवार बनाने के नाम पर 7 समंदर पार आते हैं और फिर उसी सफलता के नाम पर उस परिवार को ही और ज्यादा तोड़ देते हैं। क्या ट्रेजेडी है। और फिर आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट। ये कोई बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि सूरज के अंदर का एक तूफान था जो एक खाली घर ने शुरू किया। इस पूरे एहसास के चक्र को थोड़ा करीब से देखते हैं। होता क्या है, गौरव हॉस्टल चला जाता है। सूरज अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर अचानक आवाज लगाता है, गौरव चश्मा देना। लेकिन वहां जवाब देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है, वो चुभने वाला सन्नाटा। और बस उसी पल सूरज को सच में समझ आता है कि उसके माँ बाप भारत में किस अकेलेपन और दर्द से गुजर रहे होंगे। साइकिल पूरी हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि इतना दर्द होता है।
बस एक छोटी सी लाइन और दोनों पीढ़ियों के बीच की वो बड़ी सी खाई भर जाती है। एक बच्चे को दूर भेजकर उसके बिना रहने का जो दर्द होता है, उसने आखिरकार सूरज की उस प्रैक्टिकल, पैसे वाली सोच के चश्मे को तोड़कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि उसने असल में क्या खोया है। और इसी गहरे दर्द और एहसास से जन्म लेती है वो चीज़ जिसके आगे सब कुछ फीका है, एक सच्ची घर वापसी। बिना वक्त गंवाए सूरज वापस भारत लौटने का फैसला करता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पोते और दादा का मिलन तो बहुत खुशी भरा होता है, लेकिन सूरज अपनी जगह पर ही ठिठक कर रह जाता है। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे होते। ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश आना नहीं था, बल्कि ये उसके अंदर का वो भारी अपराध बोध था जो उसे अपने ही पिता से नजरें मिलाने नहीं दे रहा था। मैंने पाप किया है, मैं इसके लायक नहीं हूं। सूरज के ये शब्द साफ बताते हैं कि उसने मान लिया है कि दुनिया की कोई भी दौलत, विदेश की कोई भी सक्सेस उन पारिवारिक रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकती जिन्हें उसने इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया था। लेकिन पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? दादाजी का वो एक पल जब बिना किसी शर्त, बिना किसी गुस्से के वो उसे तुरंत माफ कर देते हैं और गले लगा लेते हैं। ये दिखाता है कि एक माँ बाप का प्यार उनके गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सच्ची माफी अगर हो तो परिवार हमेशा बाहें खोलकर आपका स्वागत करता है। तो अब इस कहानी के सफर के आखिर में एक सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच्ची कामयाबी उस दौलत से तय होती है जो हम विदेश में कमाते हैं, या फिर उन मजबूत रिश्तों से जो हम पीछे छोड़ आते हैं? सोचिएगा जरूर कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आखिर हमारा असली घर है क्या? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।